आज हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से बतौर उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया है। हमने 2 पर्चे भरे हैं, एक तो मेरी उम्मीदवारी के भरा है और उसके साथ एक हमने जो बकाया फसल बीमा क्लेम है, जनता के जो मुद्दे हैं उसमें नंबर 1 2021 का 22 का बकाया फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाला जाए। उसके साथ साथ अभी कल परसों जो चना घोटाला हुआ था उसके अंदर जो मुलजिम है उनको चलते चुनाव के दौरान गिरफ्तार करे। और उसके साथ साथ गाँव के अंदर कम से कम आज भी 20,000 ऐसे घर है पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो गैर आबादी में बसे हुए, उनको आबादी घोषित किया जाए। ये सब मुद्दों को लेकर के एक ज्ञापन दिया और एक मैंने मेरी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी का पर्चा 2:47 मिनट पर हमने भरा है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए? चुनाव में हमारी पार्टी के और मेरे मुद्दे ये हैं कि पिछले 5 साल के दौरान पूरे इलाके के नहरों में पानी नहीं मिला। किसानों के बीमे के बारे में कभी राजस्थान की विधानसभा में एमएलए जाके कभी बोला नहीं। आज भी नौर तहसील के 60% ऐसे गांव हैं जिनमें आज भी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये किस चीज़ को कहीं को विकास मान रहे मुझे पता नहीं। 10 साल अभिषेक मटोरिया एमएलए रह गया, 5 साल अमित चाचाना रह गया। दोनों के 15 साल के राज के दौरान भी आज भी गांव के अंदर पानी नहीं। उससे बड़ी शर्म की बात है कि आज से पहले जो विधायक रहे थे वो तो जाके कह रहे कि हम लेके आएंगे, तो आपको भी रख दिया, दूसरे को भी रख दिया। तो सिंचाई पानी, पीने का पानी ने और उसके साथ साथ गांव के अंदर शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये हमारे में इस विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। आपके जो मुद्दे हैं उससे अब की बार आज आपने देखा होगा हजार लोग खुद की गाड़ियों से, खुद के वाहनों से आज चल कर के आए। हमारा एक रैली में जो ट्रैक्टर लेकर के हम आए, वो ट्रैक्टर हमारा ट्रैक्टर था भगत सिंह चौक पर और रैली का आखिर जो नुग्गा था वो था रेलवे स्टेशन के पास। तो ये प्रभावित तो है भी, हमारी यहाँ पार्टी का कोई पुराने टाइम से वजूद नहीं था, फिर भी इतने लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आज जिस प्रकार से, और इतना ज़्यादा खेतों में काम है, इतना ज़्यादा काम, उसके बावजूद भी हज़ारों लोग, और बगैर प्रलोभन के हमारे पास पीने के लिए चाय की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी इतने लोग हैं। बाकी तो मिठाइयों के डब्बे दे रहे थे। मेरा नामांकन भरने के लिए और गारंटर बनने के लिए इतने लोग आए हैं कि मंगेश चौधरी के गारंटर हम हैं। बाकी एक बात और बताना चाहता हूँ, दुखी बात है, हम लोगों के बीच धोखा नहीं करते कभी, बाकी नेता धोखा करते हैं। आज अमित चाचा ने नामांकन रैली की थी, किस लिए लोगों को बुलाया कि आप मेरे नामांकन रैली में आए, इसीलिए तो बुलाया होगा। 2:21 पर नामांकन भर दिया और फिर बाद में ड्रामा करने के लिए रैली लेके आए। इससे 12:21 पर नामांकन भर दिया और फिर ड्रामा करने के लिए लोगों को 2:30 बजे यहाँ लेके आए। इस प्रकार से नेता जब चुनाव से पहले ही लोगों के बीच इस प्रकार से झूठे लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। भी आप पहले ही बोल देते नहीं भाई मैं पर्चा सुबह भरूंगा, आपको सिर्फ 9 रहना है, मेरे को रैली करनी है, ये कहने में कहाँ दिक्कत थी। हम लोगों को नामांकन भरवाने के लिए लेके आए थे। मेरे को भी इस बात का डर था अभी 3 बजे टाइम नहीं निकल जाए, लेकिन हम वहाँ से टाइम पर निकले। जल्दी में आकर के हम पौनी 3 बजे पहुँच के मेरे साथ जो सब लोग आए हैं वो मेरा पर्चा भरने के लिए आए हैं ना, तो मैं सुबह 10:15 बजे पर्चा भर दूं और फिर मैं लोगों को यहाँ तक लेके आऊँ। या तो पर्चा भर दिया था तो आपको वही मीटिंग में बोल जाना चाहिए भाई मैं पर्चा तो मैंने भर दिया है और अब आपको वहाँ तक जाके आना। कितने ड्रामेबाज लोग, कितने झूठे हैं, वे चुनाव से पहले इस प्रकार का धोखा कर रहे हैं। लोगों को बाहर खड़ा कर दिया, फिर है ना यूँ अंदर आए और अंदर इस एसडीएम कोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगा के वापस चले गए। इससे शर्म की और लानत की बात क्या होगी बताओ। जो लोग चुनाव से पहले इस प्रकार से जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करोगे बताओ। तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हैं। तो ये 5 साल जो लोगों के बीच रहे हैं, लोगों ने इनको, ये बहुत बुरी हालत है इनकी। जनता जो है वो बहुत दुखी है। आगे वोट आएगा घंटा देखता रहिए रिजल्ट आवा सकते। आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए क्या होगी? हम अगर चुनाव जीते सबसे पहले तो सिंचाई पानी की प्राथमिकता होगी नंबर 1। दूसरी, सरकारी कार्यालय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहला कार्यक्रम ये करेंगे कि यहाँ किसी भी सरकारी अफसर को रहना है तो उसको ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर लगाम कसेंगे और गाँव के अंदर शुद्ध पेयजल, ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। की हालात ये है कि आज भी जिस इलाके में चिट्टे नाम की बीमारी आ गई, जहाँ कभी लोग सोचते नहीं थे, चिट्टे को जानते नहीं थे। नशे के लिए मैं ये नहीं कहता कि एमएलए को नशा बिकवाता है, लेकिन ये जिम्मेवारी थी एमएलए की कि यहाँ जो राज है वो यहाँ के अफसरों को चोटी पकड़ के कहते कि भाई नशा क्यों बिक रहा है, आप इस पर कार्रवाई करो। इनके राज में लगातार नशा बढ़ा है। हमारा मानना ये है कि जो भी बॉर्डरें हैं उन बॉर्डरों को ढंग से सील करवाया जाए, और ढंग से अगर सील होगी तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई नशा उत्पन्न नहीं होता, यहाँ कोई चिट्टा तैयार नहीं होता। नॉर्थ में चिट्टा बाहर से आता है, जहाँ से आता है, जिस जगह से आता है और जिस जगह से चलता है नहीं वहीं पर नाड़ मरोड़ने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जनता अगर विधानसभा में भेजेगी तो हम करके दिखाएंगे। पहले तो छाती फाड़ के कौन दिखा पाता है, लेकिन अगर
जिताया जनता ने। तो जिस प्रकार से भादरा में बलवान पूनिया ने 5 साल के राज के दौरान जो बड़े बड़े राजघराने थे, उन राजघरानों को सबको एक पाले में कर दिया। एक तरफ बलवान पूनिया चुनाव लड़ रहा है, ये जनता के जो कारण है उसके काम का नतीजा कि बेनीवाल डुड्डी बढ़ी है, पूरी जिंदगी आमने सामने चुनाव लड़े, आज वो सब एक पाले में। और मैं आज कह रहा हूँ मीडिया में कि जिस दिन मंगेश चौधरी इस विधानसभा से चुनाव जीत करके राजस्थान की विधानसभा में जयपुर चला जाएगा, उसके अगले 5 साल बाद जो चुनाव होगा, उस चुनाव में पर्चा भरने के लिए अभिषेक मटोरिया और अमित चाचा एक गाड़ी में आएंगे, याद रखना।